बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो अच्छा स्कीम है। और इस पे जो है सिर्फ हम ये कहेंगे कि एडवर्टीज़मेंट पे खर्च ना होकर प्रैक्टिकल खर्च हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको जो है इसको भी जो है स्कूलों से जोड़ देना चाहिए। स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके वजह से ये स्कीम जो है हमको लगता है कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद से एक सवाल है। हाँ, हमारे साथ ज़िला और स्टेट हायर सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन में जो 7वें पोजीशन पे आया है हमारे स्कूल का बच्चा मोहम्मद साजिद हुसैन, वो हमारे साथ बैठा हुआ है। और ये इस स्कूल की खुशकिस्मती है कि ऐसे बच्चे को हम लोग पाए जिसकी वजह से हमारे स्कूल का भी रिज़ल्ट बेहतर हुआ। साजिद, बड़े फ़ख्र की बात है कि आप अपने हेड टीचर के साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि वो अपने हेड टीचर के साथ बैठ कर कहें। बहुत डर लगता है, हम लोग भी इस दौर से गुजर चुके हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? फीलिंग जो है अभी उसके लिए वर्ड्स कम पड़ जाएंगे उसको एक्सप्रेस करने के लिए। बस काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है अपने पेरेंट्स के लिए, साथ ही साथ जो है अपने पूरे स्कूल के लिए, क्योंकि 5 क्लास से जो है मैं इसी स्कूल में पढ़ रहा था। तो मेरा शुरू से सोच था कि अपने वालिदैन के साथ साथ जो है अपने स्कूल का, अपनी पूरी बस्ती का नाम रोशन करने का बस वही इरादा था। तो अभी वर्ड्स होते नहीं है कि उसको एक्सप्रेस करना। हावड़ा हाई स्कूल किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मगरबी बंगाल में इस साल हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 के जो नताइज आए हैं, उसमें इस स्कूल के एक बच्चे ने न सिर्फ टॉप किया है बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी में उसने अव्वल मुकाम हासिल किया है। 98.2% नंबर लाकर उसने अपने स्कूल, अपने हेड टीचर, अपने टीचर्स और गार्जियन और इलाके के लोगों का नाम फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। आइए हम बात करते हैं कि हेड सर आफ्ताब साहब ने इस बच्चे के बारे में क्या कुछ कहा। और आज बच्चे ने उसको ऐसे कुछ साबित करके पूरे बंगाल में 7th रैंक करके और पूरे हावड़ा में फर्स्ट करके, क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले जनता टीवी और न्यूज़ डेस्क को का बहुत शुक्रिया इस कवरेज के लिए कि मेरे स्कूल का बच्चा मोहम्मद साजिद हुसैन ने 500 में से 491 नंबर लाकर एक मेरे स्कूल का बच्चा मोहम्मद साजिद हुसैन पूरे मगरबी बंगाल में हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में 7वां पोजीशन लाया और हावड़ा ज़िला में अव्वल मकाम रखता है। साथ ही साथ बंगाल के तमाम उर्दू मीडियम स्कूलों में इसका मकाम जो है अव्वल है। तो इसके लिए इसके वालिद इस बच्चे को बहुत मुबारकबाद, और ये हम लोगों के लिए काबिल फ़ख्र बात है और ये हमारे स्कूल के लिए फ़ख्र की बात है कि इस बच्चे ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया। बहुत 2-3 दिन से, जिस दिन से ही ये रिज़ल्ट आया है, तमाम लोग जो है, तमाम मीडिया वाले, चाहे वो बांग्ला न्यूज़ हो, उर्दू न्यूज़ हो, हिंदी हो, तमाम लोग आ रहे हैं। बहुत सारे संगठन के लोग भी आए और आकर मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। इस बच्चे के घर पे भी जा रहे हैं ये बच्चे की, तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारक सबको। इस स्कूल का पूरा अगर रिजल्ट, कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए थे एचएस में, और फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न में कितने बच्चे आए, अगर इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, इस स्कूल से हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की तादाद जो है 284 बच्चे थे। उसमें 288 बच्चे जो है अपेयर हुए, 104 लड़के और 184 लड़कियां। इसमें जो है सक्सेसफुल स्टूडेंट रहे 278 बच्चे पास किए। सिर्फ 10 बच्चे जो है हमारे नाकामयाब रहे, कामयाबी को नहीं पा सके। उसमें परसेंटेज जो है, पास परसेंटेज वो 96% है। और इसमें जो 20 बच्चे
और 64 बच्चियाँ ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए, 84 टोटल। सेकंड डिवीज़न से पास करने वाले वो 79 हैं और थर्ड डिवीज़न से पास करने वाले 115 हैं। 80% से ज़्यादा मार्क्स उठाने वाले बच्चे और बच्चियों की तादाद 38 है, उसमें 11 बच्चे हैं और 27 बच्चियाँ। एक बात यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि आजकल जो है हमारे बच्चों के दरमियान लड़के और लड़कियों में एक कंपटीशन हो गया। इस साल जो है 10 क्लास में बच्चे ये कह रहे थे कि हर साल जो है बच्चियां बाजी मार लेती हैं, इस बार तो हम करने नहीं देंगे। और 2-3 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। एक लड़का जो है 10 क्लास में वो 655 नंबर लाया, रज़ाउल हसन अंसारी। उसके बाद एक मोहम्मद ज़ाहिर, वो जो है 642 नंबर लाया। और तीसरा शोएब अहमद जो है वो 611 नंबर लाया। और चौथे नंबर पे एक बच्ची आई साफ़िया जमील, वो 609 नंबर पे आई है। लेकिन तमाम इन बच्चों का जो है 600 था। ठीक उसी तरह से हायर सेकेंडरी में इन बच्चों के दरमियान कंपटीशन रहा होगा। और साजिद से तो हमको एक्सपेक्ट था कि, और हम पहले कई मीडिया को भी बता चुके हैं कि हम खूब टोटल करके देखें कि इसका नंबर 475 से कहीं कम नहीं आएगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो है ये 90 क्रॉस किया है, 491 नंबर लाया है, सिर्फ 9 नंबर कम रहा, 5 आउट ऑफ 500 और इसका 98.2% रहा। ये बहुत फ़ख्र की बात है। और हमको लगता है कि इस लक्ष्य को फिर दूसरे बच्चों को छूना एक मुश्किल काम होगा। एक टारगेट जो ये अभी साजिद ने दिया है, लेकिन रिकॉर्ड तो बनता है और टूटता है। इससे पहले एक बच्ची यहाँ से टॉप की थी पूरे वेस्ट बंगाल में उर्दू मीडियम स्कूलों में, क्या निशात मुनीर, वो 464 लाई। और इस साल जो है बहुत सारे, एक बच्ची भी है अदीबा शम्स, वो उसका नंबर है 481। 10 नंबर सिर्फ कम है, वो सेकंड टॉपर है स्कूल की। हमको लगता है ज़िला में भी टॉप की होगी, उर्दू मीडियम में तो टॉपर होगी। सर ओवरऑल आपका जो स्कूल है वो हावड़ा ज़िला में किस रैंक में है इस वक्त परसेंटेज के मामले में? पास परसेंटेज तो आपके सामने रखे कि 96% हमारा रिज़ल्ट हुआ है। और उर्दू मीडियम का जो रिज़ल्ट हुआ है, उर्दू मीडियम का रिज़ल्ट 80% से ज़्यादा हुआ और मेरा 96% हुआ है। और हावड़ा ज़िला में जो है वो तो जितने भी स्कूल हैं उनमें तो ज़्यादा है ही। और तमाम स्कूलों में ऑल मीडियम में हमारा जो है टॉपर है, सेकंड टॉपर में सब ये सारे जो बच्चे हमारे स्कूल के ही हैं। और ये बच्चे की अपनी मेहनत तो है ही है। हाँ, पूरी हो गई। बिल्कुल। बच्चे तो टॉपर मेहनत करते हैं। ये जो इतने बेहतरीन शानदार जो रिज़ल्ट हो रहा है स्कूल का, इसके पीछे क्या मतलब, ये क्या फंडा है, क्यों और भी दूसरे स्कूल आगे नहीं जा पाए? मेहनत देखिए ये तो कलेक्टिवली एफर्ट्स होता है। बच्चे में अगर लगन नहीं हो तो टीचर घोल के पिलाने नहीं सकता। यही बच्चे जो है हमारे, आपको तो रिपोर्ट बताए कि थर्ड डिवीज़न पास करने वाले हमारे बच्चों की तादाद जो है 115। पढ़ाए तो हम लोग सब वही है। ये बच्चा बताएगा कि कोचिंग सेंटर और ये, इसके साथ जो है जो बच्चा जितना पाने की कोशिश करता है, हमारे टीचर ये इतने एफिशिएंट हैं कि उनको दे सकते हैं, कि वो बता सकते हैं, तो वो करते हैं। बच्चे का अपना एफर्ट्स होता है। अगर बच्चा नहीं करना चाहेगा तो कोई नहीं करा सकता। सर कहते हैं कि तालिब इल्म की कामयाबी में उसके उस्ताद का पूरा हाथ होता है, और जो बच्चे नाकाम हो गए हैं इसका सरा किसके ऊपर जाना चाहिए? देखिए, आप नाकामी का सरा भी तो ले चुके हैं। हम तो कह दिए कि हमारे टीचर जो हैं वो पढ़ाते हैं सब। 115 बच्चे जो हैं, अगर वो उस ढंग से, हम जो है स्टूडेंट के लेवल पे उतर के समझाते हैं बच्चों को कि स्टूडेंट कहाँ से ले सकता है। इसलिए हम लोग को एक जो मेथड होता है नोन टू अननोन, कि जो बच्चा जानता है वहाँ से जो नहीं जानता उसकी तरफ ले जाते हैं बच्चों को, तो बच्चे को समझा पाते हैं। तो आगे का कदम क्या है आपका?
आगे का कदम जो है मुझे सिविल सर्विस में जो है अपना करियर बनाना है। नहीं, अभी तो ग्रेजुएशन में जाएंगे। हाँ, तो पॉल साइंस ऑनर्स, पॉल पॉल साइंस ऑनर्स। ऑनर्स पढ़ना है। और ये आप तैयारी कैसे करते थे? दूसरे लड़के भी ये मतलब इस तरह के रिजल्ट करें तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपने तैयारी कैसे की थी ये माध्यमिक के लिए, HS के लिए कैसे, कितने देर तक पढ़ते थे, ये सारी बातें करें। स्कूल और कोचिंग के बाद जो वक्त मिलता था वो सबको मैंने जो स्टडी के लिए जो है उसको मुतय्यन किया। और कभी जो है किसी फंक्शन की वजह से टाइम निकल जाता था तो उसको मैं कहीं और जगह से जो है या स्कूल कभी कभी एब्सेंट करके जो है घर पे ही करता था। और दोस्तों का हाल का कैसा है? कितने दोस्त थे? दोस्तों के साथ संपर्क रखते थे या सिर्फ पढ़ाई की बात करते थे? हाँ, दोस्त लोग के साथ जो है पढ़ाई से ही मतलब कनेक्ट रहता था, चाहे स्कूल में हो या कोचिंग में हो। साजिद, देखा गया कि आज के दौर में लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल से जुड़े रहते हैं, जो दौर चल रहा है, आप अपना वक्त कितना देते थे मोबाइल से? देखिए, मोबाइल के जो एक तरफ एडवांटेजेस है तो दूसरी तरफ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सोशल मीडिया या मोबाइल हो गई, वो आपका टाइम अगर ले सकती है तो टाइम बचा भी सकती है। मोबाइल से भी मैं काफ़ी हद तक कनेक्ट रहा, सिर्फ स्टडी के मामले में। जब वो मेरा पूरा हो गया तो मतलब मोबाइल फिर उसके बाद में। अपने दोस्तों को क्या कहेंगे जो नाकाम हो गए, मेहनत करें इस तरह से? अब उनको बस यही बोलूँगा कि जो क्लास का जो एनवायरनमेंट है, अगर आप डिसिप्लिन बरकरार रखेंगे तो नो डाउट टीचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर जो जितने भी पढ़ाए हैं हम लोगों को वो काफ़ी एफिशिएंट है। बस एनवायरनमेट आपको ऐसा देना है टीचर को ताकि वो आपको जो है पूरे आपके लेवल पे उतर के जो है आपको चीज़ें समझा सकें। अपने स्कूल के टीचर्स हजरात के बारे में क्या कहेंगे? तो उनकी जितनी तारीफ़ें की जा कम है, क्योंकि खासकर हमारे हेड मास्टर साहब जिन्होंने वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हर क्लासरूम में। साथ ही जो है मैं सिलेक्शन टेस्ट के बाद भी काफ़ी हद तक इनसे कनेक्ट रहा ऑनलाइन थ्रू, तो इन्होंने काफ़ी हद तक मदद की थी। आपने कहा कि आप IAS की तैयारी करें, तो अभी तो ग्रेजुएशन कवर करना है आपको, अभी से तैयारी के लिए आप कदम बढ़ा रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद? अभी वो सोचे नहीं है, अभी मतलब देख रहे हैं कौन सा कोचिंग सेंटर होगा, क्या होगा इस बार? अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा। ये जो आपका जो जर्नी रहा है पढ़ाई का, बीच में कहीं कोई हाइडल वगैरह है, जो रुकावट है सर? नहीं, राशि तौर से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स ने सब प्रोवाइड कर रखा था और स्कूल में भी सारी चीज़ें प्रोवाइड की, ऐसा कुछ नहीं। और कोई मैसेज देंगे नए जनरेशन को, जो लड़के आ रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम देंगे? उनके लिए बस यही एक पैगाम है कि आप जो है बस क्लास का एनवायरनमेंट, क्लास का डिसिप्लिन जो है बरकरार रखें और आप जो भी चीज़ में आपका एम है बस उसको पूरे डेडिकेशन के साथ, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो हर चीज़ में तो माहिर नहीं हो सकता, तो आपको उस प्रकार से आपको चीज़ें समझनी होगी, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से जो आपका अपना करियर चॉइस करना होगा और पूरे डेडिकेशन के साथ उसमें लग जाना होगा। और एक खबर अखबारों में भी आई है कि आप साइंस से पढ़ते थे फिर उसको स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स में आए, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही थी, मतलब मैंने जब साइंस लिया उसके बाद जो है 3-4 टीचर्स के साथ मैंने मशवरा भी किया कि मुझे सिविल सर्विस करना है, तो उन्होंने मुझे कहा और मैंने मतलब बहुत सारे जगह से मतलब ये चीज़ मैंने पूरा अटेंड किया कि आर्ट्स जो स्ट्रीम जो है वो ज़्यादा तक सही रहेगा। तो मैं आकर हेड मास्टर साहब आफ्ताब आलम सर से जो है मैं मिला, उनको मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे रोका भी पहले इस चीज़ के लिए कि डॉक्टर इंजीनियर इस चीज़ के लिए जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे इस चीज़ में जाना है, तो उन्होंने भी जो है काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, जो है जल्दी मुझे आर्ट्स स्ट्रीम में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। आफ्ताब सर, आप अभी कह रहे थे कि आपके स्कूल में बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ जो है वो आगे हैं, इसके इस स्कूल के लिए ये बहुत फख्र की बात है। बिल्कुल। दीगर स्कूलों को क्या कहेंगे आप कि उनके बच्चियाँ भी इस तरह मुकाम हासिल करें जैसे आपके स्कूल? नहीं, आप टोटल सर्वे आप देखिए तो जिस जगह जिस स्कूल में आप जाइए, बांग्ला मीडियम में भी आप जाइएगा तो बच्चों के मुकाबले में बच्चियाँ बेहतर कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चों पर एक जो है अज़ाफ़ी पहले से ही जो पुराना जो थिंकिंग है कि लोग जो है गार्जियन ये समझते थे और हैं कि लड़का होना जो कमाई का ज़रिया है, कि हैंड्स को जो है वालिद के हैंड्स को जो है जो कमाने का वो, और लड़कियां नहीं। तो लड़कियां एक तरफ फ्री रहती हैं और बच्चे हमारे जो है बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं, हम तो बच्चों को सपोर्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि बच्चे आके कहते हैं उनका अटेंडेंस शॉर्ट हो जाता है तो हम सख्ती करते हैं, तो कहते हैं कि सर दिन में हम आइसक्रीम बेचते हैं तो हमारा घर चलता है।
ऐसे बच्चे मिले, नाम उजागर करना, इस तरह के हैं। तो अब उस हालत में बच्चे पढ़ रहे हैं और पास कर जा रहे हैं तो बड़ी बात है। तो ऐसे भी माहौल है हमारे, और बच्चियों को ये नहीं देखना पड़ता, उनको पढ़ना है घर में, और भाई का भी सपोर्ट मिलता है, गार्जियन का सपोर्ट तो मिलता ही। तो ये वजह है कि हमारी बच्चियाँ आगे जा रही हैं। लेकिन एक खला पैदा होने की गुंजाइश है कि बच्चियाँ ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएं और बच्चे कम एजुकेटेड रहे तो हमारे शादी ब्याह का एक मसला पैदा हो सकता है। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, हम इस पर भी हम लोग को सोचने की ज़रूरत है। सर कहीं ना कहीं कन्याश्री इसके पीछे तो नहीं है कि लड़कियाँ इतने आगे बढ़ गई? तो बिल्कुल बिल्कुल, कन्याश्री तो जितने भी स्कीम है लाया गया है, तो ये एजुकेशन को जो है बीच में जो है हमारी बच्चियां जो हैं वो क्या होता था कि गार्जियन उनको कम उम्री में उसकी शादी कर देते। तो ये स्कीम लाया गया कि 18 साल के बाद जो है 25,000 रुपये मिलेगा। तो उसकी वजह से इस पर कुछ रुकावट हुई, तो वो तालीम की तरफ आ रही हैं बच्चियां और वो ग्रेजुएशन तक चली जा रही हैं, उनको ये कन्याश्री जो मिल रहा। लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट और मोहतरमा ममता बनर्जी का जो स्कीम है उस पर एक हमारा टैब का है या स्मार्टफोन देने का, तो बच्चे और बच्चियों को भी दिया जा रहा है। तो बच्चों को भी दिया जा रहा है लेकिन कम मिल रहा है। बच्चियाँ चूँकि हम कहते हैं ना कि माँ का गोद मकतब होता है, तो इसलिए वो अगर बच्चियाँ पढ़ लिख लेती हैं तो अपने आने वाली नस्लों को वो ठीक सुधार लेंगी, समझा लेंगी, संभाल लेंगी। तो ये एक वजह है जिसका जो स्कीम मिल रहा कन्याश्री का, उसका लाभ उठाते हुए बच्चियां हमारे आगे हैं और उनकी तादाद भी अच्छी है हर स्कूलों में, साथ ही साथ जो है उनका रिज़ल्ट। ये सपासनामे जी, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ये वादा किया कि असाजिद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, या तो हम तुम आगे बढ़ो, आगे तालीम मसौर हम तुम्हारा ताउन करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं? जब तक जितने लोगों ने इस्तकबालिया दिया, तस्वीरें खिंचाई हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया, तो कितने लोग ऐसे आपके साथ ऐसे वादा किए कि बाबू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? जिन लोगों ने उनसे मतलब मुलाकात की तो बस उन्होंने इतना ही कहा कि आगे कुछ भी असुविधा होने से बस इन्फॉर्म करने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ। कोई एनजीओ सर आपसे जुड़ा, कुछ बोला? एनजीओ से हम जुड़े हुए हैं 11 के बाद से ही। एक आलो ऑर्गेनाइजेशन है कोलकाता में, वहीं जुड़े हैं। तो वो हमेशा मतलब 3-4 महीने में एक बार बुला के वहाँ स्कॉलरशिप भी मिलता है कैश फॉर्म में, और वो मतलब उन्होंने काफ़ी हद तक मदद भी की है, गाइडेंस प्रोग्राम, काउंसलिंग प्रोग्राम। तो हम एक बार रिज़ल्ट लेके यहाँ से 11 का रिज़ल्ट निकलवा के आफ्ताब सर यहाँ से बोल के वहाँ जमा भी दिए थे 11 का। बस वही एक और आपके इलाके के एनजीओ जो आपके साथ जुड़े हो या आपकी मदद के लिए आगे आए हैं? और ये काउंसलिंग बहुत काम की चीज़ है, क्या कहना चाहिए? मतलब जो काउंसलिंग होता है कि बच्चों को क्या करना है, तो आपको कितना फ़ायदा पहुँचा है? काउंसलिंग बहुत हद तक फ़ायदा पहुँचाता है, क्योंकि अभी तो हम लोग उतने एक्सपीरियंस नहीं है कि हम लोग खुद जो है किसी चीज़ का फ़ैसला ले सकें। जो तमाम काउंसलिंग जो टीचर्स हैं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जो है मतलब उनको फेस किया है, तो इस प्रकार से उनका एक्सपीरियंस बहुत हद तक काम आता है। और कोचिंग जो होते हैं, कोचिंग सेंटर जो चलते हैं, उससे फ़ायदे पहुँचते हैं? कोचिंग सेंटर अभी का जो माहौल है, अगर सच बताएं, हौड़ा स्कूल एक वाहिद ऐसा स्कूल मुझे लगता है जहाँ पर जो है आप अगर स्कूल से पढ़ते हैं तो फिर कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हौड़ा के तमाम, अगर उर्दू मीडियम खासकर मैं बात करना चाहूँगा इस मौजू पर, कि वहाँ पर अब क्या रह गया है कि लोग ट्यूशन पर ज़्यादा डिपेंड करने लगे हैं। असल में ऐसा होना चाहिए कि स्कूल तो आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा चीज़ों की, और कोचिंग करनी चाहिए आपको चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। आप वहाँ टेस्ट कीजिए, खुद को मतलब समझिए आप किस लेवल पर हैं। लेकिन अभी वैसा नहीं रहा है। स्टूडेंट के साथ साथ गार्जियन भी ये उम्मीद करके बैठा है कि कोचिंग में डाल दिए बस हो गया, और स्टूडेंट भी सोच रहे कि कोचिंग से सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है।